के फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज प्रबलीन से हम समझेंगे ईएलएसएस फंड्स के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स व्यूअर्स हैं जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या ये फंड पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या ये बाकी कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी तरह ही रिटर्न देता है, या फिर जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एनपीएस या फिर पीपीएफ उनके मुकाबले ये कहाँ प्लेस्ड है। तो ये सब कंफ्यूजन आज प्रबलीन दूर करेंगी। प्रबलीन, पहले तो बताइए ईएलएसएस फंड का फंडा है क्या आखिर? नमस्कार दीपाली। ईएलएसएस फंड्स एक तरीके के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हमें इक्विटी यानी कि ग्रोथ एसेट के एक्सपोजर के साथ साथ जो हमारी बेसिक एटीसी की हम सब डिडक्शन क्लेम करते हैं अपने टैक्स फाइलिंग के टाइम पे, उसका बेनिफिट भी देते हैं। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ईएलएसएस के वो हो गए जैसे कि ईपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, बिकॉज ये सारे ऑप्शंस भी हमें एटीसी में डिडक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ईएलएसएस का मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो कि आपकी टैक्स सेविंग के साथ साथ जो एक तरीके की रकम है जो हर जो वर्किंग बंदा है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो कर ही रहा होता है, तो उसके साथ साथ उनका एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हुए वो मार्केट रिटर्न्स का भी यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में बेनिफिट जोड़ सकते हैं। यहाँ पे दो तीन एस्पेक्ट्स हैं दीपाली जिसको मैं मेंशन करूंगी। नंबर वन कि एक नॉर्मल इक्विटी फंड के कंपैरिजन में जो ईएलएसएस होते हैं वो अपना 80% पैसा हमेशा इक्विटी में लगाते हैं, यानी कि इसका लॉक इन चाहे 3 साल का हो, जब आप पैसा डालते हैं तो आप 3 साल बाद निकाल सकते हैं, पर एक जो होराइजन है वो लंबे समय का ही लेके चलना चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे जब भी हम लोग इस एसेट क्लास को ऐड करते हैं तो उसका जो एक ओवरलैप है, अगर किसी का ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसके साथ जरूर देखें। और जो ईएलएसएस है इसको करने का बेस्ट समय है कि आप अप्रैल में शुरुआत करें और एसआईपी रूट के थ्रू एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बनाएं और हर साल बेस्ट ईएलएसएस फंड का चुनाव करने की कोशिश ना करें। एक बार आपने 1 या 2 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में जो रखे हैं उन्हीं में आप कंटिन्यू रखें। एंड जो इक्विटी का यहाँ बेनिफिट है दीपाली, पीपीएफ अगर हम एक करीबन 35 साल का समय लें जो एक वर्किंग व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है, पीपीएफ की 1.5 लाख की जो सेविंग है वो करीबन हमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए का एक कॉर्पस क्रिएट करके दे सकती है उन सालों में। ईपीएफ क्योंकि 8.1% देता है, वहां पे हम 2 करोड़ 80 लाख तक जमा कर सकते हैं। एनपीएस में 75% तक इक्विटी जाता है, तो वहां पे करीबन हम 10% का रिटर्न लेके चले तो करीबन हम 4.5 करोड़ जमा कर सकते हैं। और उसी समय में अगर हम एक 12% का भी रिटर्न लेके चले तो ईएलएसएस करीबन हमें 7 करोड़ 25 लाख तक का अमाउंट क्रिएट करके दे सकता है, जो पोस्ट टैक्स भी बाकी तीनों की अपेक्षा बेटर साबित होगा। ये इनफैक्ट कंपैरिजन जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और जो प्रबलीन ने अभी समझाया भी बहुत ही सरल भाषा में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई एम श्योर ये आपका कंफ्यूजन दूर करने में आपकी मदद करेगा। पीपीएफ वर्सेस ईपीएफ वर्सेस एनपीएस और वर्सेस ईएलएसएस, अगर आप इक्वल राशि लगाते हैं इन चारों इन्वेस्टमेंट टूल्स में तो किसमें कितना रिटर्न आपको मिलेगा वो डिटेल्स जैसे भी प्रबलीन ने समझाई। तो ईएलएसएस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। प्रबलीन, 2 चीजें और, ईएलएसएस फंड अगर कोई चुनता है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पहली बात, और दूसरा ये टैक्स सेविंग का तो फायदा मिलता ही है, टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट, तो उसके अलावा और क्या बेनिफिट हैं ईएलएसएस फंड के? जी दीपाली, अगर हम किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल को देखें तो वो कहीं ना कहीं उनका ईपीएफ कट रहा होगा थोड़ा सा, जो उनका एम्प्लॉय डिडक्शन होती है। तो अगर हम एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा ले लीजिए, सपोज करिए आपका 4-5 हजार रुपए ईपीएफ में कटता ही है, उसके अलावा जितना शॉर्टफॉल है आप ईएलएसएस के थ्रू उसका पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लंबे समय की बात करते हैं, टैक्स सेविंग को हम यूज कर सकते हैं एज अ टूल जो हमारे लंबे समय में एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकता है। मार्केट्स में बने रहना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ईएलएसएस में ख्याल रखना है। और एसेट एलोकेशन को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं जब भी कोई पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। एंड यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, एक जो 1.5 लाख की एग्जेम्पशन है दीपाली, बहुत लोग हैं जो 12,500 की ही एक मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड अभी उनकी क्षमता नहीं है, स्पेशली इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर करियर।
वहां पे अगर वो एक थोड़ा रकम अपने ईपीएफ में डालें और साथ में अपने ईएलएसएस में डालें, तो मेरे ख्याल से एसेट एलोकेशन को साथ लेते हुए उनके एक लंबे समय का बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो बन सकता है। और उनको फिर इसके अलावा दूसरी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को शुरू में ही देखने की जरूरत नहीं है। बहुत वैरायटी है ईएलएसएस में ही, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप अप्रोच ये फंड्स रख सकते हैं। तो अपने एक पोर्टफोलियो की एक जिसको बोलेंगे मजबूत शुरुआत ईएलएसएस के थ्रू हो सकती है। पर यहाँ पे वोलेटिलिटी रहेगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा रखना बहुत जरूरी है। नॉन लीनियर कंपाउंडिंग मिलेगी, लीनियर कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी जैसे हमें पीपीएफ और ईपीएफ में मिलती है। ओके चलिए, तो कुछ फंड्स भी बताइए प्लीज प्रवीण, हमारे व्यूअर्स को जो ईएलएसएस फंड को चुनना चाहते हैं, तो कुछ नेम्स अगर आप सजेस्ट कर सकें। दीपाली, करीबन 39 फंड्स हैं इस कैटेगरी में और इनमें से मेरे ख्याल से 8-10 हैं इनफैक्ट जो बहुत अच्छे हैं, तो 4 थोड़े कम हो जाते हैं। पर जो मुझे लगता है अच्छे हैं और इन्वेस्टर्स अपने, अगर उनका ऑलरेडी कुछ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो एक बार जरूर ओवरलैप चेक करके ही इनमें इन्वेस्ट करें। आई थिंक पराग पारेख का टैक्स सेवर अच्छा है, इसने हाल ही में 3 साल अपना